हेलो एवरीवन, आई एम आस्था एंड वेलकम टू राउज एकेडमी। हाल ही में भारत का छठवां फुल्ली लिटरेट राज्य बन गया है उत्तराखंड। यह राज्य किस प्रोग्राम के तहत बना है और फुल्ली लिटरेट राज्य का दर्जा किस पैरामीटर्स पर दिया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो खबर यह है कि उत्तराखंड भारत का छठा फुल्ली लिटरेट राज्य बन गया है, स्टेट बन गया है। तो उसमें उत्तराखंड ने उल्लास कार्यक्रम के तहत 95% से अधिक लिटरेसी रेट प्राप्त कर भारत का छठवां फुल्ली लिटरेट राज्य बनने का गौरव हासिल कर लिया है। ठीक है, तो जो है इसमें उल्लास कार्यक्रम के तहत ये दर्जा दिया जाता है। उल्लास कार्यक्रम क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, इसी को भी हम अच्छे से समझेंगे। यह उपलब्धि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी के लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ओके, तो ये याद रखिएगा कि फुल्ली लिटरेट का मतलब ये नहीं है कि 100% लिटरेसी ही होनी चाहिए, 100% साक्षरता जरूरी नहीं है, लेकिन इस उल्लास कार्यक्रम के तहत जो साक्षरता की दर है वो 95% से अधिक या 95% होनी चाहिए, ये हमें याद रखना है। तो जो 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो जितनी भी स्टेट है उनको दर्जा मिला है लिटरेसी का, फुल हाईएस्ट लिटरेसी का, वो अलग है, और उल्लास कार्यक्रम के तहत जो स्टेट को दर्जा मिल रहा है वो अलग है। इन सभी को हम समझते हैं। ओके, यहाँ हम देख सकते हैं उल्लास, इसका हमें फुल फॉर्म याद रखना है और कब लॉन्च हुआ है ये याद रखना है। सबसे पहली बात, लॉन्च कब हुआ है? तो 2022 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। किसके तहत लॉन्च हुआ है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसके तहत ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अभी ऑल इन सोसाइटी में कौन कौन से लोग आते हैं, इनको किसको जो है शिक्षा अब दी जा रही है इसके तहत, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, एम्पावरिंग रूरल लर्निंग, विमेन एंड डिजिटल बिगनर्स। ठीक, उसके बाद अलाइंड विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये हम देख चुके हैं। ओके, तो जो लिटरेसी साक्षरता होती क्या है, इसकी जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है, जो अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया, कि 7 वर्ष या उससे अधिक 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का वह व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है, इसे हम कहते हैं लिटरेसी, साक्षरता, या उस व्यक्ति को माना जाएगा कि वह व्यक्ति क्या है, वह व्यक्ति लिटरेट है। ठीक है, याद रखिएगा, सिर्फ सिग्नेचर करते आना ही लिटरेसी नहीं मानी जाती है। उस व्यक्ति को उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उसमें लिखते आना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए, समझते आना चाहिए, इसे हम कहते हैं लिटरेसी। और ये भी याद रखना है, पैरामीटर क्या है? 7 वर्ष या उससे अधिक। क्लियर है इतना? ठीक है, ये तो हो गई हमारी लिटरेसी की परिभाषा, जो 2000 मतलब जो सेंसस है हमारे भारत का उसके अकॉर्डिंग है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया की जो एवरेज लिटरेसी रेट है वो है 74.04%। कितना है? 74.04%। हाईएस्ट लिटरल जो स्टेट है लिटरेसी जिसमें है वो है, आपको पता है, केरला 94%, मिजोरम 91% एंड गोवा 98%, त्रिपुरा 88%, 87%, हिमाचल प्रदेश जो है वो है 82%। ये आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि सबसे कम जो साक्षरता दर है वो कौन से राज्य में है, तो बिहार उसमें है सबसे कम साक्षरता दर में, फिर अरुणाचल प्रदेश, देन आता है राजस्थान, और उसके बाद आता है झारखंड और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 2011 का सेंसस, क्योंकि अभी जो हमारे पास डेटा मौजूद है वो 2011 का सेंसस है। 2027 का जो सेंसस है उसके डाटा जो है अब कलेक्ट किए जा रहे हैं, उसे आने में समय लगेगा। तो याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी ये आपके लिए रेलिवेंट बना हुआ है। ओके, इसमें आप मैप में देख सकते हैं लोवेस्ट लिटरेसी और यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट लिटरेसी का। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि उल्लास प्रोग्राम क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। पहली बात, लॉन्च कब हुआ? 2022 में ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, फुल फॉर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ओके,
देखिए, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम इसका नाम है। इसकी एक ड्यूरेशन सेट करी गई है कि 2022 में शुरू हुआ है। एक इसका विजन है कि 2027 तक हम सभी राज्यों को इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या कर दें, प्रोग्राम के अंतर्गत साक्षर कर दें, है ना, फुल्ली लिटरेट जो स्टेट है उसका दर्जा प्रोवाइड करवा दें। तो याद रखिएगा 2022 से 2027 मतलब ये जो टारगेट ईयर है, यहाँ तक सारे राज्यों को हमें साक्षरता दर के तहत लाना है। ठीक है, 95% से ज़्यादा होनी चाहिए, 95% से ज़्यादा या 95% तो होनी ही चाहिए है साक्षरता दर। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, ठीक है, ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है। टारगेट ग्रुप की बात करें तो ये कहता है उल्लास प्रोग्राम के तहत कि जो 15 साल और जो उसके ऊपर के जो लोग हैं, उस आयु के व्यक्ति जो नॉन लिटरेट हैं, नॉन लिटरेट मतलब अशिक्षित हैं, या तो उन्हें किसी वजह से बीच में अपनी शिक्षा छोड़ दी है, या उन्हें जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, पढ़ना लिखना और समझना, ये नहीं आता है, तो ऐसे लोगों को क्या करेगा, ऐसे लोगों को एक प्रोग्राम के तहत ये एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा, उल्लास प्रोग्राम। ठीक है, 15 वर्ष या उससे अधिक ऐसे व्यक्तियों को जो नॉन लिटरेट हैं या जिन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं करी है, उनको जो है ये शिक्षा प्रोवाइड करवाएगा। याद रखेंगे ग्रुप कौन सा, 15 साल या उसके ऊपर के लोग। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इस पूरे प्रोग्राम का, वयस्कों को केवल रीडिंग राइटिंग ही नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अवसर उपलब्ध कराना। अब ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग में क्या क्या चीजें आती हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ये उसका एक आर्टिकल है जिसमें कहता है कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम और न्यू स्कीम ऑन एजुकेशन फॉर ऑल अर्स्टवाइल टर्म्ड एज एडल्ट एजुकेशन की हम बात करते हैं इसमें, जिसका ऑब्जेक्टिव है कम से कम जो है 5 करोड़ लोगों तक इसकी लिटरेसी की पहुंच करवाना। ओके, जो नॉन लिटरेट्स हैं कितने साल के, 15 साल या उसके ऊपर के लोगों को उनको शिक्षित करना, ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से, ठीक है, लर्निंग करवाना, असेसमेंट सिस्टम, उसके बाद कोलैबोरेशन किससे, एनसीईआरटी, एनआईसी, एनओएस फॉर वाइडर रीच ऑफ स्कीम, ये हमने देखा। ओके, आगे देखते हैं। तो जो उल्लास प्रोग्राम है उसके 5 कंपोनेंट है। इसके तहत शिक्षा दी जाती है सभी लोगों को। क्या क्या शिक्षा दी जाती है, जैसे पहला है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक लर्निंग, पढ़ना लिखना और मूलभूत गणितीय ज्ञान। ठीक है, एक जो जीवन यापन करने के लिए, एक जो अवेयर जो है जागरूक जीवन यापन करने के लिए बहुत जरूरी है पढ़ना लिखना और मूलभूत या बेसिक जो गणितीय ज्ञान है वो। दूसरा है उसका क्रिटिकल लाइफ स्किल। क्रिटिकल लाइफ स्किल में क्या मतलब, डिजिटल पेमेंट करते आना, डिजिटल भुगतान, फाइनेंशियल लिटरेसी जिसमें बैंकिंग भी आती है, लीगल अवेयरनेस मतलब कानूनी जागरूकता कि अगर आपके साथ कोई भी चीज़ ऐसी हो जाती है तो आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए, आपको बेसिक कानून पता होना चाहिए। उसके बाद है हेल्थ और हाइजीन, इन सभी से जुड़ी हुई बेसिक जो है लिटरेसी से प्रोवाइड करवाई जाती है। फिर है थर्ड बेसिक एजुकेशन, आगे की औपचारिक शिक्षा से जोड़ना। ठीक है, अब जब इतना हो जाए तो आगे की जो औपचारिक शिक्षा है उसको प्रोवाइड करवाना या उसको प्रोवाइड करवाने के रास्ते ओपन कर देना। फिर है वोकेशनल स्किल्स। वोकेशनल स्किल मतलब ऐसे स्किल जो आपको स्किल्स के माध्यम से रोजगार प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े कौशल विकास विकसित करना। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है कि सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं, स्किल डेवलपमेंट भी इसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है उल्लास प्रोग्राम का। देन है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। कंटिन्यूइंग एजुकेशन मतलब क्या, अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो मतलब एक बार अगर ये शिक्षा आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, आप इस एबल हो जाते हैं पढ़ना लिखना और आपको मूलभूत बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है समझने की, तो इसके बाद आपको उल्लास प्रोग्राम के तहत लाइब्रेरी की व्यवस्था दी जाती है, डिजिटल लर्निंग की व्यवस्था दी जाती है कि आप ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप पढ़ाई कर पाएंगे। देन कम्युनिटी, सामुदायिक सेंटर्स बनाए जाते हैं किसके, शिक्षा के। तो ऐसे जीवन भर सीखने के जो है अवसर उपलब्ध कराता है कौन सा प्रोग्राम, उल्लास प्रोग्राम, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब उत्तराखंड की बात करते हैं कि उत्तराखंड जो है कौन सा स्टेट बन गया है, 6वां स्टेट बन गया है जिसने ये गौरव प्राप्त किया है पूरे भारत में फुली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट का। कैसे, राज्य भर में सर्वे कर नॉन लिटरेट अडल्ट्स की पहचान करी गई सबसे पहले। ठीक है, कि कौन हैं जो 15 साल के या उससे ऊपर के लोग हैं, जो कैसे हैं, जो अशिक्षित हैं या जिसे बीच में शिक्षा छोड़नी पड़ी है। वॉलंटियर्स जो होते हैं उनने
से जो स्थानीय शिक्षकों की सहायता ली और उससे जो है डेटा प्राप्त किया। उसके बाद इवनिंग एंड वीकेंड, जो छुट्टी वाले दिन और जो शाम का वक्त है, वहां पर जो है क्लासेस संचालित करी गई, क्योंकि यहाँ पर याद रखिए कौन कौन से ग्रुप शामिल है। ऐसे ग्रुप शामिल है जो दिन में काम करते हैं, लेबर्स, वर्कर्स, या फिर हम कहें विमेंस, ठीक है, ओल्ड एज, तो ये जो है ये पूरा का पूरा वर्ग इसमें शामिल है। तो इवनिंग और वीकेंड की क्लासेस करी गई। डिजिटल लर्निंग का भी उपयोग किया गया, तो डिजिटल लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपयोग किया गया पढ़ाने के लिए। विशेष ध्यान किन वर्गों पर दिया गया है, तो महिलाओं पर दिया गया है, वरिष्ठ नागरिकों पर दिया गया है, सीनियर सिटीजन पे दिया गया है, श्रमिकों पर दिया गया है और वंचित वर्ग पे दिया गया है। ऐसे वर्ग जिन तक शिक्षा पहुंच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, चाहे वो ऐसे एरिया में रहे, रिमोट एरियाज में रह रहे हो जहां पर सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फैसिलिटी नहीं है, ऐसे लोगों पर ध्यान दिया गया। तो ये हमें याद रखना है 4 वर्गों के बारे में, कौन कौन सा, महिलाओं, सीनियर सिटीजन, लेबर्स और वंचित वर्ग, है ना। डिसएडवांटेज जो ग्रुप है उस पर ध्यान दिया गया। रिजल्ट ये रहा कि राज्य की लिटरेसी रेट 95% से अधिक हो गई, जिसके आधार पर इसे फुल्ली लिटरेट स्टेट घोषित किया गया। अब कितनी हुई, ये होगी 98%, ये याद रखना है हमें, कितनी है, 98% लिटरेसी रेट रहा उत्तराखंड का, इसीलिए ये शामिल हो गया फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर NEP 2020 एंड उल्लास प्रोग्राम। ओके, हाँ, अब ये जो है कि ये उत्तराखंड का मैप है, आप ये देख सकते हैं, ये उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसके बाद जो उत्तराखंड 6 स्टेट बन जाता है हमारे भारत में, लेकिन उसके पहले 5 ऐसे कौन से जो स्टेट हैं जिन्हें दर्जा प्राप्त हुआ है। तो पहला जो स्टेट था जो उल्लास प्रोग्राम के अंतर्गत बना था वो था मिजोरम। ये हमें याद रखना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला था मिजोरम जो उल्लास प्रोग्राम के अंतर्गत बना था, दूसरा था गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और 5वां सिक्किम था, ठीक है, 6वां आपका हो जाता है उत्तराखंड। तो ये हमें जो है याद रखनी है। याद रखेंगे उत्तराखंड में कितनी लिटरेसी प्राप्त करी है, 98% लिटरेसी जो है प्राप्त करी है। कवरिंग जो एज ग्रुप है वो है 15+%, ठीक है। ओके, गवर्नेंस पर्सपेक्टिव की यहाँ बात करें तो उल्लास प्रोग्राम केवल लिटरेसी प्रोग्राम नहीं, यह आगे क्या बढ़ाता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो और क्या क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब सबका विकास, सभी लोगों का विकास हो, सभी लोग जो हैं सभी लोगों की ग्रोथ हो पाए। ऐसा नहीं कि एक वर्ग जो है वही आगे बढ़ रहा है, जो हमने वंचित वर्गों की बात करी है उन्हें भी लेकर हमको चलना है। दूसरी बात, विमेन एम्पावरमेंट, शिक्षा के माध्यम से, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, जो वित्तीय शिक्षा है, वित्तीय शिक्षा सभी में आए, उसमें जागरूकता फैले सभी में। डिजिटल लिटरेसी की बात होती है कि डिजिटल जो भुगतान है वो कैसे होता है, डिजिटल, या फिर हम कहें कि अभी के टाइम पर साइबर जो सिक्योरिटी है उसको देखते हुए डिजिटल लिटरेसी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल लिटरेसी या शिक्षा जो है ये भी प्रोवाइड करवाई जाती है। स्किल डेवलपमेंट, ओके, अब शिक्षा होना एक बड़ी बात है, लेकिन शिक्षा के साथ स्किल्स होना, कौशल होना, ये उसमें एड ऑन है, ये एडिशनल है, ताकि जो है ऐसी शिक्षा प्राप्त की जाए, ऐसे स्किल डेवलप की जाए जिससे व्यवसाय हम कर सकें, जिसे हम जो है वोकेशनल ट्रेनिंग का नाम देते हैं, ठीक है। तो ऐसी शिक्षा जहां पर जो है हम रोजगार जो है प्राप्त कर सके, तो याद रखना स्किल डेवलपमेंट। उसके अलावा लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करता है कि जिंदगी भर जो है हम सीख सकें, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाई करवाना हो, या फिर हम कहें कि लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाना हो, ये चीज़ें इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। ये इसका पर्सपेक्टिव है। उसके बाद जो हम SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, उसमें जो 4th SDG है, 17 में से 4th SDG में आता है क्वालिटी एजुकेशन, मतलब कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसमें भी ये शामिल है, क्योंकि हर एक SDG को हमको जो है अचीव करना है, कब तक, 2030 तक, ठीक है। तो ये टारगेट के लिए ये वाला जो SDG है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यह प्रोग्राम NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उद्देश्यों को क्या करता है, उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। कौन सा प्रोग्राम, उल्लास प्रोग्राम। चलिए, ओके,
अब आज का अभ्यास क्वेश्चन की बारी है। आज का जो अभ्यास क्वेश्चन है कहता है कि उल्लास प्रोग्राम के अनुसार किस राज्य को फुल्ली लिटरेट स्टेट कब माना जाता है, कितना परसेंटेज कवर करने पर माना जाता है। ऑप्शंस हैं लिटरेसी रेट 90%, 92%, 95% एंड 100%। इसका जवाब अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।